संविधान गौरव दिवस के अवसर पर गिरिडीह शहर स्थित श्याम मंदिर परिसर में रविवार को भाजपाइयों द्वारा संगोष्ठी आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार राय, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जमुआ विधायक एवं कार्यक्रम के संयोजक मंजू कुमारी बागोदर, विधायक नागेंद्र महतो जी उपस्थित रहे। बता दें, इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने बताया, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान सम्मान गौरव अभियान का प्रारंभ किया। साथ ही गणतंत्र दिवस के आने के पूर्व यह कार्यक्रम पूरे देश में कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान संविधान की सम्मान का समारोह कर रहे हैं। संविधान गौरव दिवस यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें उनको जिला का संयोजक बनाया गया है। और आज कार्यक्रम किया गया, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो हमारे जो कांग्रेस के जो है उन्होंने काफ़ी उनको अपमानित किए हैं। तो हम बताते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो भाजपा के हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए काफ़ी कुछ किए हैं। और आज जो भी हम हैं बाबा साहब का ही देन है, जो आज हम जमुआ से विधायक बने हैं। संविधान के दायरे में सब लोग हैं, सब उसी का फॉलो करके पूरे संविधान को फॉलो करते हैं, लोग उसको मानते हैं, उसी के अनुसार पूरा सिस्टम चल रहा है। तो आज जो अपमान करने का काम किए बहुत निंदनीय है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस कार्यक्रम को हम अपना पूरे जिला में लेके जाना है, हर पंचायत में लेके जाना है, जहाँ बाहुल क्षेत्र है हमारे दलित समाज, लोगों को जागरूक करना है कि बीजेपी वाले लोग बाबा साहब को मतलब मानते हैं और कांग्रेस वाले लोग नहीं मानते। इस तरह से लोगों को बताना है, दिमाग में जो भरम बैठा वो हटाना है और लोगों को समझाना है और आगे मतलब कि बाबा साहब ने जो किए हैं वो सब बताना है। जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान सम्मान गौरव अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आने के पूर्व तक हम पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान के सम्मान का समारोह कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से लेकर कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने संविधान को राजनीतिक हथियार बनाया, बाजार की वस्तु बना दी और संविधान की गरिमा और उसकी पवित्रता को आंच लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत का संविधान महापुरुषों के तपस्या का फल है, हमारे जीवन मूल्यों का परिचायक है। सभी शास्त्रों, उपनिषदों और गीता और रामायण से लेकर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति का वो समुच्चय है, उसका एक संकलन है जो देश को और देश के नागरिक को जीने का राह देती है और देश के तमाम चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपातकाल लगाकर साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़कर कांग्रेस ने अनेक बार संविधान की आत्मा की हत्या की है। भाजपा आज के कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया है पूरे देश में कि हम भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, भारत के संविधान को पवित्र रखेंगे और कांग्रेस को राजनीतिक हथियार बनने से रोकेंगे, क्योंकि देश हमारा संविधान के आधार पर चलेगा और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। आज आपके इस बैनर भारतीय जनता पार्टी बराबर की है और इनकी पुण्यतिथि और इनके जन्म तिथि 6 दिसंबर या 14 अप्रैल देश भर में इसके कार्यक्रम भाजपा अपनाती रही है। और कई बार हमने उनके जीवन पर 5 तीर्थ, जो उनके जीवन के 5 मोड़ हुए थे, उसके आधार पर देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 तीर्थ बनाया। भारत रत्न की उनको हमने उपाधि दिया है। किसी सरकार ने कांग्रेस की और कभी किसी ने हिम्मत नहीं की या ये उदारता नहीं दिखाया कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को बनाएं। भाजपा ने उनको, सरकार में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है। और अब जब कांग्रेस भारत के संविधान के साथ
अपमानपूर्ण व्यवहार कर रही है, उसे राजनीतिक हथियार बना रही है, वोट का मुद्दा बना रही है, ऐसी हालत में मुझे लगता है उसके निर्माता, संविधान के निर्माण करने की भूमिका निभाने वाले अंबेडकर के आत्मा को भी चोट पहुंची है, संविधान की आत्मा को चोट पहुंची है। हम अंबेडकर को भी याद कर रहे हैं और संविधान की अक्षुण्णता की कस्में खा रहे हैं।